वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजा भोईनवाड़। आज जो है ना, मार्केट ने बहुत अप्स एंड डाउन किए हैं। पहले डाउन आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर स्टक होके एक रेंज में बंद हो चुका है। ये मैं सिर्फ बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी 50 नीचे आया और नीचे ही रह गया। और मैं इनका इंस्टाग्राम से ये फोटो लिया है, स्क्रीनशॉट, और इनके ऊपर मैं एक 2 मिनट बात करूँगा। भाई ये ट्रेड इन्वेस्टर के लिए तो सरदर्द बन चुके हैं, लेकिन ये ट्रेडर के लिए भी उतने ही सरदर्द बन चुके हैं। क्योंकि यूएस से न्यूज़ आता है, यूएस न्यूज़ प्लान करता है या फिर न्यूज़ आता है, आई डोंट नो। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये यहाँ से न्यूज़ आता है कि इन्होंने कुछ मैनेजमेंट किया है। भाई दुनिया में सब जगह पे मैनेजमेंट चल रहा है और इन्होंने ही किया है। ये करते हैं, बिजनेसमैन है, करते हैं। आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। अभी ये अटक होंगे क्या? राहुल गांधी ने, इनका अटक वारंट निकलेगा क्या? ये एक सवाल है। दूसरा, राहुल गांधी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर से, कांग्रेस मुख्यालय से, यहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। पहली बार मैं उनको सुन रहा था। भाई विरोधी पक्ष नेता है, आपके पास सब कुछ तो है, इंस्टीट्यूशंस तो एज पर संविधान के अनुसार चल रहे। आप विरोधी पक्ष नेता हो, उतना गरिमा से आप अपना जो पॉइंट है वो संसद में रखियो ना। उतने गरिमा से आपका जो पॉइंट है कि इनको अटक होना चाहिए या फिर माधवी पूरी बूच को हटाना चाहिए। 15 साल पहले मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। 15 साल पहले मुझे अभी वो लीडर का नाम याद नहीं आ रहा, पुणे से थे, स्पेक्ट्रम घोटाला। किसी को पता है? स्पेक्ट्रम घोटाला कांग्रेस ही ने तो किया था, इनके ही थे। ऐसे कितने घोटाले थे। अभी ये सिर्फ अदानी 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 करके स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हो? यहाँ पे ट्रेडर से ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बार बार अदानी अदानी करने से क्या हो रहा है? इसलिए मैं इनके जो स्टॉक्स है ना, आज तक मैंने एनालिसिस नहीं किए। इनके स्टॉक को मैं सिर्फ इसके लिए रखता हूँ, एक बार टॉप दिख जाए, डबल टॉप, इस तरीके से डबल टॉप दिख जाए या फिर इस तरीके से डबल टॉप दिख जाए, मैं सेल कर दूँ, यहाँ से शॉर्ट कर दूँ। सिंगल स्टॉक मेरे पास अदानी का नहीं है। ठीक है, तो होगा या नहीं होगा ये मेरे से ज़्यादा बेटर। आज बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे यही चल रहा है, ट्रेंडिंग में यही है, टॉप 1 पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बस एक ही बंदा ट्रेंड कर रहा है आज, अदानी। तो इनकी वजह से मार्केट तो गिरा गया, गिर के भी एक साइड में बंद हो गया है निफ्टी 50। देन बैंक निफ्टी को इन्होंने उठाया है। तो एज भी लेवल टू लेवल अगर बात की जाए, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और वो हमेशा होता है, नॉर्मल है बैंक निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी एक सब इंडेक्स है। यहाँ पे लेवल थोड़े से एडजस्टमेंट करके काम करते हैं। बैंक निफ्टी क्या है? सब इंडेक्स है, तो थोड़ा सा एडजस्टेबल होके यहाँ पे लेवल काम करते हैं। तो इनका अटक वारंट निकलेगा, अटक होगा, या फिर माधवीपुरी बूच जो सेबी चीफ है, इनके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। जब तक आपको लगता है कि बीजेपी ये सब करने देगा, यार गवर्नमेंट के ये प्लेयर है। बाकी आप जो समझना है समझ लो। आते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। हाँ, कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो ये वाइल्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? वाइल्ड हो सकता है। 100 रुपये का पुट हो या फिर कॉल हो, कल 800 रुपये, 1000 रुपये जा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है? क्यों? क्योंकि तूफान से पहले की शांति जैसे आप बोलते हो ना, तो वो सेंसेक्स भी एक रेंज में
बंद हो चुका है। आइए तो मैं आपको क्या करता हूँ, चार्ट पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें समझाता हूँ। आज हमने क्या किया वो वीडियो के एंड में देखेंगे ताकि हमें एनालिसिस में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मार्केट तो आज पूरा दिन स्टक ही था निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हमने एक पुट की प्लानिंग की थी। उसमें से एक छोटा सा लिक्विडिटी स्वीप में हमारा 20-25 पॉइंट का ये सेल लग गया, हाँ रिस्क आ गया। लेकिन ये पूरे 80 महीने, हाँ 70 या 80 लाइव ट्रेडिंग किए होंगे, उसमें से ये 7वां एसएल था सिर्फ। लेकिन 50 रुपए का कॉल फिन निफ्टी का 1200 रुपये जाएगा, ये मैं पहले ही बताया। कितने सेंसेक्स के कॉल होंगे, पुट होंगे, ये 1000 रुपये जाएंगे, ये 2-2 घंटे पहले बताया मैंने। तो इतना रिस्क मैं भी बेयर कर सकता हूँ और मुझे देखने वाले ऑडियंस भी बेयर कर सकती है। आइए तो हम चार्ट के ऊपर जाते हैं। बैंक निफ्टी क्यों ऊपर गया, इसका रीज़न इनके स्टॉक में देख लेंगे, लेवल टू लेवल। देन सेंसेक्स का एनालिसिस रहेगा, सेंसेक्स क्या कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सेंसेक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, सेंसेक्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कहाँ पे था, 78,400, और आज के दिन जैसे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद है ना 77,500 600 से डायरेक्टली 76,800 पे आता है। 400-500 पॉइंट फॉल होने के बाद है ना, ये पूरे दिन एज लाइक कंपेयर निफ्टी 50 जैसा क्या करता है, एक रेंज में फंस जाता है। रेंज में फंसने का रीज़न क्या है, यहाँ पे एक सपोर्ट था इसलिए ये रेंज में फंस गया। तो यहाँ पे देख लेना आप, ये एक सपोर्ट जोन है और ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। इसका कलर मैं ब्लू कर लूँगा, अच्छा दिखेगा आप लोगों को भी और मुझे भी समझाने में मज़ा आ जाए। अभी गैप अप हो जाए मार्केट 77,300 के ऊपर, 77,300 के ऊपर, ये 77,500 जा सकता है। 77,500 के ऊपर ये 78,000 परफेक्टली जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। 78,000 कहाँ पे आपका, अच्छा इधर है ब्रश, 78,000 यहाँ पे। तो ये यहाँ तक मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि मार्केट में जो अभी न्यूज़ चल रहा है, वो न्यूज़ कौन सा है, नेगेटिव है। और नेगेटिव न्यूज़ को एज अ नेगेटिव अगर आप लोगे हैं तो वो एक लेवल के नीचे लेना। सर मार्केट में इतना बड़ा न्यूज़ चल रहा है तो आप बोल रहे हो ऊपर जा सकता है क्या। सेंसेक्स का हिस्ट्री आप निकाल कर देख लेना, सेंसेक्स का अगर इसको गिरना होता तो आज गिर जाता। तो 77,200 के ऊपर फर्स्ट टारगेट हमारा क्या आएगा, 77,400 500 का जोन। देन उसके बाद 77,800 का, 78,000 का, ठीक है। देन नीचे में आते हैं, ये स्क्रीन ज़्यादा छोटा है इसलिए इस तरीके से दिख रहा है मुझे, आपको भी उसी तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं। 76,900 ये बिल्कुल परफेक्ट लेवल से रिवर्स हो चुका है। 76,900 के नीचे डायरेक्टली 76,000 तक का फॉल होगा। 1,000 पॉइंट का फॉल होगा या फिर 1,000 पॉइंट का अप जाएगा। बस आपको अवॉइड क्या करना है, 77,000 से लेके 77,200, मतलब ये 300 पॉइंट का जो जोन है ये अवॉइड करना है। ये सिर्फ 300 पॉइंट का जोन है। ये बहुत अच्छा है कि कभी मार्केट को बड़ा ट्रेंड देना होता है ना, अपसाइड या फिर डाउन साइड। मान लेते हैं कि मार्केट को डाउन साइड आना है तो ये साइडवेज चला जाएगा। साइडवेज चला जाने के बाद एक ट्रेड आपको डेफिनेटली मिल सकता है। तो उसी ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। बस 300 पॉइंट आपको अवॉइड करना है। 77,300 के ऊपर आपको 500, देन 78,000 मिलेगा। 76,900 के नीचे डायरेक्टली 76,000 के आसपास का आपको फॉल मिल सकता है। और गैप अप या और गैप डाउन में क्या करना है आपको, बस 15 मिनट आपको वेट कर लेना है। 1740 पे HDFC बंद हो चुका है और बहुत
अमेजिंग पॉइंट मैंने आज आपके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे एक सपोर्ट था जो कि 49,000 से लेके 50,000, ये पूरा सपोर्ट जोन है। मैं बार बार समझाता हूँ, सपोर्ट कोई डायरेक्टली सिंगल एक लेवल नहीं होता है। 50,000 है तो 50,000 का लेवल नहीं होगा। यहाँ पे 49,800 या फिर 49,900, ऊपर में 50,100, ये 200-250 पॉइंट का जो जोन होता है ना, वो एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हुई है। यहाँ पे जो 300 पॉइंट का जोन था ना, ये डिमांड जोन था, सपोर्ट जोन था। तो यही से मार्केट नीचे आया वेट करके। तो ये मैंने आपको सपोर्ट सवेरे बता दें कि इसके नीचे नहीं जाएगा, गया तो बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा। तो आज तो इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन ऊपर जाएगा तो फंस के जाएगा। तो यहाँ पे देख लेना आप, ऊपर जा भी रहा था तो कितना फंस के गया, यहाँ पे आया। देन बस ये 15 मिनट जो था ना, 15-20 मिनट, ये 5 मिनट का चार्ट है, यही एक आपको क्या मिला, ट्रेड मिला। इससे ज़्यादा का ट्रेड नहीं मिला। देन उसके बाद अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा अपसाइड में, मैंने मेरे यूट्यूब लाइव पे देख लेना, जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, ये कैंडल बनाता है 11:40 से लेके 12 बजे तक, मैंने बोला कि ये फ्रेश कॉल बाइंग का एरिया नहीं है। तो वहीं से मार्केट टर्न। तो मैंने ये पॉइंट इतना 250-300 पॉइंट के आसपास मैंने एक स्कैल्प किया। वो स्कैल्प ज़्यादा रिस्की होता है, एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए होता है, तो इसलिए ये स्कैल्प आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया। फर्स्ट टच नहीं गया, सेकंड टच नहीं गया, थर्ड टच नहीं गया। अब यहाँ पे इसका नेकलाइन जो है ना, 50,200 के नीचे डायरेक्टली 49,800 का आपको टारगेट मिलेगा। और ऊपर में 50,600 के ऊपर आपके पास सिर्फ मैं सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ, सिर्फ 500 पॉइंट का टारगेट अवेलेबल है। कैसे, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देख लेना, 50,600 के ऊपर आप बाय करोगे, 51,000 का 400 पॉइंट का टारगेट है आपके पास। कितने, सिर्फ 400 पॉइंट का। यहाँ पे 50,200 के नीचे आप सेल करोगे। फर्स्ट टारगेट 50,200 पॉइंट, देन सेकंड टारगेट 49,800, नीचे में भी 400 पॉइंट का टारगेट है, अपसाइड में भी 400 पॉइंट का टारगेट है। फर्स्ट समझ गए आप। यहाँ पे बैंक निफ्टी को ही आज चलाया गया है, इसलिए मैं पहली बार बैंक निफ्टी के ऊपर इतना बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लेना 51,000, यहाँ पे देख लेना, अभी ये बहुत पहले का जो है सपोर्ट एरिया था, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ। इतने पहले का सपोर्ट एरिया काम करने से पहले वो क्या करता है, 200-300 पॉइंट नीचे जाता है, देन अपसाइड आता है। जैसे कि आज क्या है, 50,000 के नीचे 200 पॉइंट गया, फिर भी मैंने वहाँ पे क्या आपको सपोर्ट फाइंड आउट करके दे दिया परफेक्टली। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, मान लेते हैं यहाँ पे आपने कॉल सेल किया है 500 रुपये 1000 रुपये के आसपास का, और यहाँ पे आपने पुट सेल किया है। अभी ये मार्केट बंद हो चुका है मिडल में। अभी मिडल में बंद होने के बाद या तो ये साइडवेज चला जाएगा, या फिर इतना ज़्यादा टाइम पास करने के बाद ये पोल है, ये फ्लैग है, इसके नीचे टूटेगा तो ये 400 पॉइंट, इसके ऊपर टूटेगा तो ये वाला टारगेट है। सिंपल है गाइस। लेकिन मार्केट अगर स्टक रहा तो ऑप्शन बायर को दिक्कत होने वाली है, समझ गए। तो क्या करना है ये समझिएगा। पहले 50,600 के ऊपर 51,000 तक का टारगेट है, 50,200 के नीचे 49,800 का टारगेट है। गैप अप इसके लेवल के ऊपर हुआ, यहाँ तक आ जाएगा। गैप डाउन हुआ है, डाउन हुआ यहाँ तक आ जाएगा। इसके बीच में अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है तो ये दोनों तरफ मारेगा। कल बहुत अच्छा फ्राइडे हो सकता है, और फ्राइडे बहुत अच्छा होगा, इसलिए सैटरडे नाइट फुल ऑन एंजॉय गाइस, एंजॉय। ठीक है, क्या समझे। अरे यार, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है तो कमेंट्स करके बताओ। यहाँ पे देख लेना, ये चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया गया था कि इसके नीचे 23,250 के नीचे जाएगा ना, तो 23,000 तक आ जाएगा। ये 250 के नीचे कभी गया ही नहीं। यहाँ पे है 23,400 के ऊपर सिंगल टारगेट है 100 पॉइंट का, 23,500 का। यहाँ पे 23,300 के नीचे
23,200 100 पॉइंट 23,200 के नीचे डायरेक्टली 23,000 तक का फॉल होगा। अरे भाई आप मुझे ये बताओ, जब ये 23,500 नहीं, यहाँ पे 23,000 चल रहा था ना, यहाँ पे 23,400 500, तभी मैंने बोला था कि ये 23,000 आ जाएगा। तो ताज्जुब की बात नहीं है, बस आप समझ नहीं पा रहे हो, आप ऑप्शन बायर हो इसलिए। यहाँ पे जब 23,600 पे था ना, उसी वक्त बोला था मैंने कि 500 के नीचे डायरेक्ट 23,000 एक टिक मिलेगा डायरेक्टली 23,000 तक का। ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे एक्सपायरी होगा तो वो क्या होता है, स्टक हो जाता है। निफ्टी 50 का ट्रेंड डाउन है तो डाउन ही रहेगा ना गाइज। यहाँ पे देख लेना, दिस इज द एरिया। तो ये सिंपल लेवल क्या रखते हैं इसको, 23,380 है। तो आप क्या कर लेना यहाँ पे 20, बस 20 पॉइंट ऊपर का लेवल दे रहा हूँ, 23,400 के ऊपर 500, हाँ 500 के ऊपर 600 पे जा सकता है। इलेक्शन का पीरियड है तो लिक्विडिटी डायरेक्टली स्वीप हो जाएगी। यहाँ पे देख लेना 23,300, 280 का लो है तो 300 पकड़ रहा हूँ मैं। इसके नीचे डायरेक्टली 23,000 तक मिल सकता है, और वो आज के जैसा पहले 15-20 मिनट में भी आ सकता है। जैसे कि आज यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बना के 15 मिनट 30 मिनट के अंदर ही फॉल हो गए। लेकिन यहाँ पे पुट उतना तरीके से बढ़ नहीं रहा था, ये मैं लाइव में आपको समझा रहा था। क्या नहीं बढ़ रहा था, पुट उतने अच्छे तरीके से यहाँ पे बढ़ नहीं रहा था। तो ये दिक्कत आपके साथ रहेगी गाइज। देन आते हैं आपके बैंकिंग सेक्टर में, जिसने आज सबको रुलाया। बैंकिंग, HDFC बैंक 1750 से लेके 1760 का एक रेजिस्टेंस जोन है। आज डॉट वहीं से रिजेक्शन सो के नीचे आके 1740 से फिर से 1750 चला गया है। इसलिए ये जो 12 बजे का जो 15 मिनट का जो अपसाइड का मोमेंट था ना, सिर्फ HDFC बैंक की तरफ से था। ये 1735 के नीचे 1720 देन 1700 आ जाएगा, सिंपल। 1250 के ऊपर 1260 70 और 1300 जा सकता है। 1250 मतलब के नीचे 1235 40 के नीचे 1200 आ जाएगा ICICI बैंक। ये देख लेना 2 दिन से साइडवेज में चल रहा था, गैप डाउन में आया, अभी ये गैप भर दिया, कभी गैप अप होता है। मुझे है ना ये समझ में नहीं आता, एक्सिस बैंक का चार्ट इतना गंदा है ये दुनिया का किसी भी स्टॉक का इतना चार्ट गंदा नहीं होगा। 1150 के ऊपर 1200, 1130 के नीचे 1100, 1150 के ऊपर 1200 एक्सिस बैंक, और 1130 के नीचे 1100। अंदर के 20 पॉइंट अवॉइड करना पड़ेगा अगर ये स्टॉक में आपका इंट्राडे या फिर स्विंग चल रहा है। 1740, 1750 इसका रेजिस्टेंस जोन है एक्चुअली। 1740 पे फर्स्ट टॉप सेकेंड टॉप, यहीं पे डायरेक्टली टॉप से शॉर्ट कर सकते हो। 1700 तक का 40 रुपये का टारगेट मिलेगा। लेवल टू लेवल खेलना चाहते हो, 1740 के नीचे है तो निगेटिव मान सकते हो, 1750 के ऊपर है तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव मान सकते हो। कोटक का महिंद्रा सर किसी भी न्यूज़ में नहीं आता है, उनकी पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अदानी सर सब न्यूज़ में आता है, अभी क्या बताए, जाने दे छोड़ दे 1230 के ऊपर 1250 रिलायंस, और 1200 के नीचे ही बड़ा फॉल मिलेगा। 4100 के ऊपर 4150 देन 200, और ये 4000 के नीचे ही 3900 देन 950। उससे पहले ये साइडवेज में 3900 पे जब आ रहा है ना तो बाउंस हो रहा है, 3100 200 पे जब आ रहा है ना तो नीचे आ रहा है। तो ये 200 पॉइंट में घूम रहा है। यहाँ पे देख लेना इन्फी, इसको भी आज मतलब 3 दिन से यहाँ पे देख लेना। आपको मैं थोड़ा सा वीडियो 1 मिनट लंबा, गैप डाउन नीचे साइडवेज, आज गैप अप थोड़ा सा ऊपर, हाँ साइडवेज, आज फिर से गैप अप मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, देन साइडवेज गैप डाउन होके ये 4-5 ट्रेडिंग सेशन से यही कर रहा है। तो इसमें कुछ दम नहीं है, बस इसको भगाया जा रहा है इस ट्रेड में, और ये इस तरीके से जा रहा है तो ये परेशान कर रहा है। तो ये 1850 का इसका हडल है ऑलरेडी। ये फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, 3 टॉप बन चुका है। 1825 के नीचे 1800 फर्स्ट टारगेट, दे 1750, 1800 पे एक बार हडल लेगा। चौबीसों के नीचे की क्लोजिंग है आपके
एचयूएल की 2400 के नीचे है तो डाउन साइड में स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना। जब भी 2400 के ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस कट जाएगा। देन आता है ऑप्शन चेन डेटा पे। ऑप्शन चेन डेटा पे आने के बाद सबसे पहले सेंसेक्स का भी ऑप्शन चेन डेटा देखना पड़ेगा। तो ये 28 नवंबर के एक्सपायरी में आप चले जा चुके हैं। नवंबर के एक्सपायरी में डेटा किस तरीके से बना है तो उसका एनालिसिस थोड़ा सा डीप करना पड़ेगा। 38,34,000, 32,74,000 डेटा तो पीसीआर इसका पुट कॉल रेशियो इसका बेरिश ही है। हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेना जो मैंने आपको अभी किसमें प्राइस एक्शन में बताया था, यहाँ पे देख लेना। इन द मनी में घुस के 23,300 पे कॉल की रेटिंग है। देन एटीएम पे 23,400 पे कॉल की रेटिंग है। देन 23,500 पे कॉल की रेटिंग है। 23,500 पे इन द मनी में घुस के यहाँ पे अगेन पुट की रेटिंग है। तो मार्केट यहाँ पे क्या हो सकता है? या तो है वाइडर दोनों तरफ के मोमेंट देगा, वरना है पूरा स्टक रहेगा। ऑप्शन बायर के हिसाब से ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? सिंपल है गाइस, 23,500 पुट राइटिंग सबसे पहली बार तो पुट राइटिंग कितने इन द मनी में जाके कर रहा है कोई, वो पागल तो नहीं होगा, उसको हमसे ज़्यादा कुछ पता होगा। राइट। और यहाँ पे इन द मनी में जाके इसने कॉल राइटिंग भी की 300 से लेके 500, ये 200 पॉइंट के अंदर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी होना चाहिए। ठीक है, तो इतने जल्दी 23,000 आने के चांसेस थोड़ा सा यहाँ पे देखने के बाद कम लग रहे हैं। यहाँ पे 23,400 पे भी रेटिंग है, यहाँ पे अगेन 23,300 पे भी पुट राइटिंग है। तो इन्होंने क्या किया, 300 से लेके 500 तक कॉल राइटिंग जितनी है उतनी सेम पुट राइटिंग है। 10-20 हज़ार रुपये, थोड़ा 10-20 हज़ार का वैल्यूम ऊपर नीचे है, लेकिन जितना क्वांटिटी यहाँ पे इन्होंने पुट में बनाया उतना ही सेम क्वांटिटी इन्होंने क्या किया गाइस, कॉल में बनाया। जितना कॉल में बनाया उतना पुट में बनाया। ऐसा क्यों हुआ पता है क्या? 3 दिन पहले इनके एसएल लगे थे। कहाँ पे? बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी 50 में भी, कॉल राइटिंग में भी ये अपने पोजीशन विड्रॉल कर चुके थे, पुट राइटिंग में भी अपने पोजीशन विड्रॉल कर चुके थे। अच्छे खासे एसएल लगे थे इनके। जब एसएल लगते हैं ना तो अच्छे खासे लगते हैं। क्या पता कि 100 रुपये का 500 रुपये चला जाए। तो इन्होंने क्या किया है, अभी साइकोलॉजी समझ लेना, सिर्फ स्ट्रैडल प्ले किया है, सिर्फ स्ट्रैडल। कॉल राइटिंग भी सेम स्ट्राइक प्राइस की बेचो, पुट राइटिंग भी सेम स्ट्राइक प्राइस की बेचो। तो ये डेटा इन्होंने निफ्टी 50 में बनाया है। तो निफ्टी 50 को ये मैनेज कर लेंगे, इनको पता है। बैंक निफ्टी वाइल्ड रेंज में साइडवेज है और मंथली एक्सपायरी पे शिफ्ट हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में इनके पास ज़्यादा प्रीमियम नहीं बचे। एटीएम के पास 250 रुपये का प्रीमियम है और बिल्कुल सही प्रीमियम है। इसीलिए ये फर्स्ट एक्सपायरी था ना, शिफ्ट हो चुका वाला, तो इसलिए वहाँ पे उनको मैनेज करने में दिक्कत हुआ, इसलिए उनके ऐसे लगे 27,53,000, यहाँ पे 25 lakhs। तो यहाँ पे भी कॉल रेटिंग ज़्यादा है। हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। हेवी स्ट्राइक प्राइस में 50,500 के नीचे है, तो 50,000 तक आ जाएगा। यही पे राइटिंग है नेक्स्ट। 50,500 के ऊपर है, तो 51,000 तक चला जाएगा। ये देख लेना, 500 को मार्क करूँगा, 51,000 तक पे ही दूसरी रेटिंग मिल जाएगी आपको। इसीलिए मैं बोल रहा था 51,600 के ऊपर आपको 51,000 तक का टारगेट मिलेगा, 50,600 के ऊपर। और 50,500 के नीचे डायरेक्टली 50,000 तक, 49,000 तक, 49,800 तक आपको टारगेट दे सकता है। तो इलेक्शन का माहौल है कल के दिन, क्या ओपनिंग कल की बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या करते। लुक एट हियर, 0.50%, आधा परसेंट ही, सिर्फ 0.5%
0.50%, सिर्फ 0.5% ही यहाँ पे माइनस में आपका बैंक निफ्टी बंद हो चुका है। ये इतना वाइड है, इतना वोलेटाइल है। और यहाँ पे देख लेना आप, मैंने क्या नोटिफाई किया था, 9:43, मतलब 9:45 बजे मैंने क्या नोटिफाई किया, यहाँ पे लिख के भेजा गया, ये सब सपोर्ट पे है। बस जो भी आप लेवल समझना है, जो भी आप जानते हो, ये सपोर्ट पे है। चाहे गिफ्ट निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, 1.5% का फॉल था बैंक निफ्टी में, यहाँ पे देख लेना 1.5% का। 750 पॉइंट माइनस में था ओपनिंग से, 1.5% का। निफ्टी 50 1%, मिड कैप निफ्टी 1% के आसपास, सेंसेक्स 1%, फिन निफ्टी 1.18%, ठीक है। देन आपका बैंकेक्स भी 1.5%। यहाँ पे देख लेना, आप देखोगे शॉक हो गए, इतना परफेक्ट मैं एनालिसिस दिया हो आपको। हाँ, एक देख लेना यहाँ पे क्या लिखा है, फिर भी समझ में नहीं आएगा लोगों को बोल के। एक साइड में जितना मोमेंटम करना था वो कर चुका है, मोर फॉल अब आना है तो डे एंड के आसपास आ सकता है, उससे पहले नहीं। इसीलिए डे एंड के आसपास हम पुट बाय करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज ऑफ ट्रिपल टॉप में 4 टाइम टॉप आपको दिखा चुका हूँ चार्ट के ऊपर, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 5, और वहीं से 51,150 से बाउंस, क्या कर सकता है कोई। देन ये कवर हो चुका है क्या, यहाँ पे देख लेना। कवर होने के बाद भी मैंने लिख के भेजा है कि भाई 1.5% तक का फॉल 0.50% पे आ चुका है, तो 1% का ऊपर गया। मैंने रिवर्सल क्यों प्ले किया, 0.75% टू 0.80% से मार्केट जो ट्रेंड में था उस ट्रेंड से नीचे आ जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके के मैं अपडेट देता हूँ। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे मैंने पुट बाय का सजेशन 11 बजे लिया था, और 11 बजे के बाद मार्केट पूरा यहाँ पे ये लेवल था 52,200 के ऊपर, यहाँ पे ऐसे लग गया हमारा, ठीक है। तो ये बात है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आज आपने क्या किया ये कमेंट्स करके बता सकते हो। अदानी सर के बारे में क्या लगता है ये कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। मुझे उतना न्यूज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, हाँ, ठीक है। तो रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहिए।